हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह की सीरीज संख्या प्रथम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है। हम जानते हैं कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में दिल्ली, और ऑप्शन नंबर सी में जोधपुर, और ऑप्शन नंबर डी में नागपुर। तो हमें यह देखना है कि यह चारों नगरों में कौन ऐसा नगर है जो कि कर्क रेखा के काफ़ी निकटतम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, जो कि कर्क रेखा के काफ़ी निकटतम स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। तो इसका सही उत्तर है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में इम्फाल है, ऑप्शन नंबर बी अगरतला, और ऑप्शन नंबर सी रायपुर, ऑप्शन नंबर डी आइजोल। तो इसका सही उत्तर जो होगा यह आइजोल होगा, क्योंकि भारत के नगरों में से जो 4 ऑप्शन में दिया गया है, इसमें आइजोल जो है वह कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का विस्तृत क्षेत्रफल किस प्रकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में उत्तर है 37 डिग्री 17 मिनट और 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट और 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन नंबर बी में है 37 डिग्री 17 मिनट 35 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन नंबर सी में है 37 डिग्री 17 मिनट और 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत अवस्थित है, यानी कि भारत किस क्षेत्रफल के अनुसार यानी कि कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर के 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्यों की कुल संख्या 26 जो है यह ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो कि गलत है। लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा यह भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है, जो कि पहले 29 थी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से और मिजोरम। यह तीनों एक ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश से भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर जो है यह महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, जो कि भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 8, जो कि भारतीय प्रदेशों से यानी कि 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। मणिपुर एक ऐसा भारतीय राज्य है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा शहर है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर, जो कि गुजरात में स्थित है। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जहां महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक किसको करता है? पृथक मतलब कि अलग किसको करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल जो है यह अलग करता है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? पृथक का अर्थ होता है अलग, तो 10 अंश जलमार्ग जो है यह आपस में कैसे पृथक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, जो कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद के नैनी एक स्थान है जहां से भारतीय मानक समय IST स्थानों में इसके समीप से लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद से, क्योंकि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो है जो कि 82.5 डिग्री है और यह इलाहाबाद नगर से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योतर के सबसे नज़दीक स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय की याम्योतर नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, जो कि मुंबई की राजधानी है और इसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, जहां से भारतीय मानक समय की याम्योतर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, यदि भारत मानक समय याम्योतर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? इसका सही उत्तर है 14.30 यानी कि 2:30 होगा, जो कि भारत के मानक समय याम्योतर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय जो होगा वह 2:30 यानी कि 14:30 होगा। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरथ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः यानी कि सुबह होता है तो गुजरात के में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रातः काल के लगभग 7 बजे होंगे, जो कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरथ में सूर्योदय अगर 5 बजे प्रातः यानी सुबह होता है तो गुजरात में कांडला में जो सूर्योदय का समय जो होगा वह 7 बजे लगभग प्रातः काल की बेला में होगा। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री यानी कि 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कवरत्ती तथा मिनिकोय के बीच जो है यह 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा को बनाता है। अगला प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय है।
अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक यानी कि भारत की प्रमाणिक समय IST जो है एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, यानी कि यह दोनों के बीच के अंतर जो होता है वह कितने घंटे का होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे का अंतर होता है, जो कि भारतीय प्रामाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य के समय जो अंतर होता है वह 5.5 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कहा जाता है वह इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का एक ऐसा राज्य जहां सबसे पहले सूर्योदय दिखाई पड़ता है वह राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, यानी कि यह दर्शाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को, जो कि भारत के राज्यों का यह एक ऐसा समय यानी कि युग्म है जो कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है। इसका सही उत्तर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, जो कि गुजरात में है और यह भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बंगाल यानी बलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए में है, जैसे 2 घंटा। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में 2 घंटे का अंतराल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 92 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देखी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। ऑप्शन नंबर बी में है 2 में औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 में जैसे बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में सबसे अधिक यानी कि अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 में औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में सबसे अधिक यानी कि अधिक से दक्षिणवर्ती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, जो कि सिक्किम से गुजरने वाला यह अक्षांश जो है यह एक से अधिक होकर के भी गुजरता है और यह राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट को सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बड़ा निकोबार। तो भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो है यह निम्नलिखित में से यानी कि बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसको। तो इसका सही उत्तर है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो रेडक्लिफ लाइन जो है यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के ग्रीनविच कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। तो भारत के उज्जैन शहर को ग्रीनविच यानी कि भारत का ग्रीनविच कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 नगर लगभग 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं, तो यह कौन सा नगर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में जैसे है इंदौर, ऑप्शन नंबर बी में सोलापुर और ऑप्शन नंबर सी में लुधियाना तथा ऑप्शन नंबर डी में जयपुर। ऊपर दिए गए देशांतर के समानांतर चलते हुए उपरोक्त नगरों का दक्षिण से यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जैसे लुधियाना, जयपुर, इंदौर और सोलापुर इसका सही उत्तर होगा, जबकि जयपुर, सोलापुर, इंदौर और लुधियाना इसका गलत आंसर होगा। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सी जिला है? इसका सही उत्तर है जोधपुर जिला। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः यानी कि 6 बजे सुबह है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी जो है यह प्रातः काल के यानी कि सुबह के 3 बजे हों, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 45 डिग्री पूर्व होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट यानी कि राज्य का सूची सेकंड राजधानियों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। असम, शिलोंग, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, दिसपुर, मेघालय, ईटानगर। जबकि इसका सही उत्तर होगा, जैसे मिलान करना है तो असम की राजधानी दिसपुर है, जबकि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न है, मैकमोहन लाइन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत चीन की सीमा। नेक्स्ट प्रश्न है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान के। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है उसे रेड क्लिफ लाइन यानी कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का जो निर्धारण की जाती है वह किस प्रकार की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार के साथ जो है वह छत्तीसगढ़ की सीमा जो है यह उभयनिष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? इसका सही उत्तर होगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए में पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 में से राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 में छत्तीसगढ़ और 4 में झारखंड है, जिसका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 4 यानी कि राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती में है? तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है यह राजस्थान के यानी कि यह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती में स्थित है। अगला प्रश्न है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक है, जो कि 4 दक्षिणी राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से यह सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती जो है यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक है।